और अब खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां रक्षाबंधन के मौके पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। एक तरफ यहां देश भर में रक्षाबंधन का जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ त्योहार पर मिलने वाली मिठाइयों में मिलावट की जांच को लेकर फूड डिपार्टमेंट एक्शन में है। त्योहारों के मौसम में मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश न करें, इसीलिए बाराबंकी में करीब दर्जन भर मिठाई और मिल्क प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानों पर रेड हुई। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने बड़े पैमाने पर नकली दूध, पनीर और मिठाइयां नष्ट की। दुकानों से जांच के लिए 6 सैंपल लिए गए। खाद्य विभाग के मुताबिक जांच में गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, जमकर लोग मिठाई खरीद रहे हैं। साथ ही पूरे देश में मिलावटखोरों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी से लेकर एमपी तक मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश के देवास में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 900 किलो से ज्यादा मिठाई जब्त की। ये मिठाई ऐसे मावे से बनाई गई थी जो एमपी में बैन है। आज भी छापेमारी की कार्रवाई जारी रह सकती है। इसके साथ साथ लखनऊ में भी प्रशासन ने बिना लाइसेंस वाली मिठाई की फैक्ट्री पर रेड की। खोया और नकली तेल बरामद किया। मिर्जापुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है। मिलावटी मिठाइयां और नकली पनीर की ये खेप आपके घर तक पहुंचने वाली थी। भाई बहन के त्योहार का इमोशनल फायदा उठाने के लिए कुछ मिलावटखोर मिठाई के नाम पर जहर बेचने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। इससे पहले कि वो इन्हें बाजार में बेच पाते, फूड डिपार्टमेंट का एक्शन शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीरें देखिए। ये मिठाइयां उस बहन की थाली तक पहुंचने वाली थीं, जो अपने भाई की रक्षा की कामना करते हुए उसे आज रक्षा का सूत्र बांध रही है। मुंह मीठा करवाने के लिए देवास के बाजार में बिक रहा ये जहर कभी भी घरों तक पहुंच सकता था, लेकिन प्रशासन अलर्ट था और रक्षाबंधन से ठीक पहले शहर में बड़े इलाके में कार्रवाई करके प्रतिबंधित मावे से बनी 972 किलो मिठाई जब्त कर ली गई। देवास में कलेक्टर से निर्देश मिलते ही तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने शहर की बड़ी बड़ी दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान ऐसी मिठाइयां मिली जिन्हें प्रतिबंधित खोए से तैयार किया जा रहा था। देवास में एक्शन का आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिनों में एक दुकान से 252 किलो और दूसरी दुकान से 700 किलो मिठाई जब्त की गई और इन सारी मिठाइयों को ट्रेंचिंग ग्राउंड में तहसीलदार के सामने नष्ट कर दिया गया। कल हुई जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित एनालॉग मावे से इन मिठाइयों का निर्माण कराया जा रहा था। बड़ी भारी मात्रा में एनालॉग मावा तथा इस प्रकार के मिष्टान उक्त संस्थानों पर पाए गए, जिसे प्रशासन द्वारा कार्रवाई करके जब्त किया गया तथा आज उनका निष्टीकरण किया गया। कल की गई कार्रवाई में न्यू स्वदेशी स्वीट्स नयापुरा तथा जोधपुर स्वीट्स भोपाल चौराहा पर हमने कार्रवाई की। सर, आगे कार्रवाई जारी रहेगी? यह कार्रवाई आगे निरंतर जारी रहेगी। देवास में ये मिठाई जिस मावे से बनी थी वो खोया, सिंथेटिक दूध, ड्राइड मिल्क पाउडर, फैट, एसिड और हाइड्रोकार्बन से बनता है, जिससे हेल्थ की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसके बावजूद बड़ी दुकानों पर भी इसे बेचा जा रहा था। मध्य प्रदेश सरकार 12 अगस्त 2026 को सर्कुलर जारी करके इस खोए पर बैन लगा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि छापेमारी की ये कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के बाद यूपी का रुख कीजिए। यूपी के मिर्जापुर में चुनार इलाके में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 10 कुंतल खोया जब्त करके उसे जमीन में दबा दिया। ये खोया रक्षाबंधन के मौके पर बेचे जाने की तैयारी थी। प्रशासन को आशंका है कि एक बड़ी खेप बाजारों में पहुंच चुकी है, इसलिए आज मिठाई खरीदते समय सावधान रहें। मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार के निर्देश साफ हैं, इसलिए जब चुनार मंडी में नकली खोए की सूचना मिली तो खुद एसडीएम मौके पर पहुंचे और 10 कुंतल खोया बरामद किया गया। वहीं बुलंदशहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए निगरानी का अभियान चल रहा है। बुलंदशहर में एफएसडीए की टीम टोल और नाकों पर लगातार गाड़ियों की जांच कर रही है। मिशन के दौरान एक बोलेरो मैक्स से करीब 400 किलो पनीर बरामद किया गया। टीम का दावा है कि यह पनीर 2 कंटेनर्स में रखा गया था, बाजार भेजा जा रहा था। शुरुआती जांच में पता लगा कि पनीर खट्टा है, इसलिए करीब 1,12,000 की कीमत वाला पनीर मौके पर ही नष्ट करवाया गया।
इस कार्रवाई से 24 घंटे पहले ही बुलंदशहर और गाजियाबाद में एफएसडीए की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सिंघल स्वीट्स पर छापेमारी की। रेड के दौरान मिठाई की दुकान से अलग अलग नमूने इकट्ठे किए गए और उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया। इसके साथ ही मिठाई की दुकान पर गंदगी समेत कई तरह की खामियां नजर आई थी, जिसको लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दुकानदार को सुधार करने के निर्देश दिए। वहीं बुलंदशहर के जहांगीराबाद स्थित मिठाई बनाने की एक फैक्ट्री में भी खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी। इस फैक्ट्री में बर्फी और घेवर बनाए जा रहे थे। दोनों ही मिठाइयों की क्वालिटी में खाद्य विभाग के अधिकारियों को कमी लगी। जांच के बाद 35 किलो पुरानी मिठाई को मौके पर नष्ट करवा दिया गया। 24 घंटे पहले एक्शन गाजियाबाद में भी हुआ था, जहां फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसर और पुलिस की जॉइंट टीम ने नकली मावा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव में छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में नकली मावा, खतरनाक केमिकल और उपकरण बरामद किए गए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इस फैक्ट्री में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था जो शवों को सुरक्षित रखने में इस्तेमाल होता है। राजधानी लखनऊ में तो एक ऐसी मिठाई की फैक्ट्री पर छापा मारा गया जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था। यहाँ से 2 क्विंटल जहरीली मिठाई नष्ट की गई और 180 लीटर तेल सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के नीवा कासिमखेड़ा में मिठाई फैक्ट्री पर छापा मारा। बिना फूड लाइसेंस के चल रही इस फैक्ट्री को टीम ने बंद करा दिया। क्वालिटी की जांच के लिए मौके से पेड़ा, स्किम्ड मिल्क पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल और चांदी के वर्क के सैंपल भी लिए। लैब रिपोर्ट आने के बाद और सख्त कार्रवाई हो सकती है। रक्षाबंधन से पहले विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन से मिलावटखोरों में हड़कंप है। एफएसडीए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, साफ सफाई रखने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने को लेकर सख्त निर्देश दे रहा है।